हालेलुया। आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। प्रियो, आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत सीखेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम परमेश्वर और मनुष्य के दोनों के अनुग्रह को कैसे पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आज हम वचन से सीखने पर हैं। और इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। और हो सकता है कि मेरी बातें सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इसमें हम एक बात को देखते हैं कि यीशु मसीह को कौन जानता है। ये कैसी अटपटा सवाल भी आप कह सकते हैं। आप सब ये बात कहेंगे कि हम सब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पर एक अद्भुत बात यह है कि आप तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पर क्या यीशु मसीह आपको जानते हैं? एक अद्भुत बात है प्रियो, क्योंकि कई बार हम बड़े बड़े परमेश्वर के प्रचारकों को सुनते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, हम सब उनको जानते हैं, पर एक ये इम्पोर्टेंट बात है, क्या वो हमें जानते हैं? यीशु मसीह को तो हम सब जानते हैं, पर क्या यीशु मसीह हमको जानते हैं? और हमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह से हमें क्या करना है? प्रेम करना है। तो क्या हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? ये हमें सीखना है आज वचन से, क्योंकि यीशु मसीह से जो प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। आइए हम वचन से सीखते हैं कि कौन है वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जब हम पढ़ते हैं वचन से, यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जैसे ही यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता में रहकर अपने पिता की हर आज्ञा को पूरा किया और जान देने तक क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। ऐसे ही हमें भी क्या करना है? आज्ञा पालन हमें करना है। और जो यीशु मसीह से प्यार करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। सिंपल एक लॉजिक परमेश्वर ने बताया अपने वचन के द्वारा कि यदि आप मुझसे प्यार करते हो तो आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आगे हम एक और पद से पढ़ते हैं, इसी में रहकर यूहन्ना 14 का जब हम पढ़ते हैं, इसकी 23वीं वर्ष में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दे रहा है यीशु? यहूदा को, जो यीशु मसीह का चेला था, उसको उत्तर देकर यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यदि कोई सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेगा तो वो वचन को मानेगा, क्योंकि वचन ही हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। यदि आज आप वचन मानने में असमर्थ हैं मेरे प्रियो, तो आप झूठ कहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं। पर यदि आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप उसके वचन को मानेंगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि उसी में उसका प्रेम छुपा है, क्योंकि उसने भी उसी तरीके से आज्ञाओं को माना और अपने प्रेम को अपने पिता के लिए साबित किया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और आगे लिखा है, जो वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। जब वचन को हम मानेंगे तो हमारा स्वर्ग पिता हमसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितनी अद्भुत बात है। वो रहने की बात कर रहा है। कौन? पिता भी साथ रहेगा और पुत्र भी साथ रहेगा, पर कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। जब उसके वचन को मानेंगे। ये एक अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज हम सब कहते हैं हम यीशु तुझसे प्यार करते हैं, पर यीशु ने आपसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपने अंतिम जान को भी अपने कुर्बान क्रूस पर कर दिया, अपने लहू को बहाया। किसके लिए? मेरे, आपके और इस समस्त मानव जाति के लिए। पर कब ऐसा होने पाएगा? जब आप उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। अब अपने वचन में आरंभ करते हैं और हम सीखते हैं, जब यीशु मसीह छोटा था, जब यीशु मसीह बढ़ रहा था, तो हम यीशु मसीह के विषय में सीखेंगे। और हम निकाल लेंगे लूका की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 40वें पद से जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। हालेलुया। हम सब जानते हैं मेरे प्रियो, जब बालक, एक छोटा बच्चा जब बढ़ता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है? वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। वो
क्या करता है, फिजिकली फॉर्म में बढ़ता है, मानसिक रूप में, यानी कि बुद्धि का बढ़ना, मानसिक विकास का आरंभ होना क्या होता है, बढ़ता है उसका। ऐसे ही जब धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है, बलवंत होता है, ताकत आती है उसके अंदर। अभी बच्चा हो सकता है छोटा, पर जैसे 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 उसके साल बढ़ते हैं, जैसे जैसे दिन उसके इस पृथ्वी पर बढ़ते हैं, तो बच्चा ताकतवर होना आरंभ होता है, वो बुद्धि से क्या होता है, परिपूर्ण होना शुरू करता है। ऐसे ही यीशु मसीह भी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। आज आप और मैं कैसे यीशु मसीह का, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह कैसे पा सकते हैं, आज हम सीख रहे हैं इस बात को कैसे पा सकते हैं। और हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि यीशु क्या कर रहा था, वो बालक बड़ा हो रहा था, बुद्धि से बढ़ रहा था, ताकत से बढ़ रहा था। ऐसे ही जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं आदम के विषय में, तो आदम क्या हुआ था, हम जानते हैं वो छोटा पैदा नहीं हुआ था, डायरेक्ट परमेश्वर ने उसे अपने हाथों से बनाया और वो बड़ा हुआ था, बड़ा ही बनाया गया था। और जब हम एक बात को देखते हैं, परमेश्वर ने उसको बताया था कि इस फल को मत खाना, पर आदम ने क्या करा, उस फल को खाया। और एक बात को हम इसमें सीखते हैं, जब उत्पत्ति 3 उसका 6 अध्याय 6 पद को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब यहाँ पर इस पाप की स्टार्टिंग होती है जब उसने उस फल को तोड़ करके खाया, जिसने परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए उन दोनों को, और खास तौर पर कहें तो आदम को मना किया था, पर आदम ने अपनी पत्नी की बात को माना और क्या करा, उस फल को खाया। इससे पहले हम एक बात को देखते हैं कि जब फल को खाया उसके बाद क्या होता है। 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हालेलुया। एक अद्भुत बात यहाँ पर सीखने की क्या है कि उनको मालूम हुआ, कब हुआ, जब उनकी आंखें खुल गई। और इसी के जब हम उत्पत्ति 2 के 25 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। अभी तक वो नंगे थे, अभी तक वो निर्वस्त्र थे, पर क्या थे, लज्जा नहीं रहे परमेश्वर से, क्योंकि उन्होंने पाप नहीं करा था। अभी तक उनके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, बुद्धि नहीं आई थी। पर जिस समय उन्होंने उस फल को खाया तो क्या हुआ, उनके अंदर बुद्धि आ गई। एक बात को हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है उन दोनों की आंखें खुल गई। क्या अब तक आदम और हवा अंधे थे? वचन में ऐसा नहीं लिखा कहीं पर भी कि वो अंधे थे, वो क्या थे, वो नंगे थे। यहाँ पर उनकी आंखें खुल गई, यानी कि उन्हें ये मालूम हुआ कि सच क्या है, भला और बुरा क्या है। ऐसे ही हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बढ़ रहा था तो अब क्या हुआ, हम देखते हैं कि बुद्धि का विकास हो रहा है। आज जब बच्चे बढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास होना आरंभ होता है, वो ताकतवर होते हैं अपने शरीर में, फिजिकली फॉर्म में वो बढ़ना आरंभ करते हैं, और स्पिरिचुअली फॉर्म में भी वो बढ़ना आरंभ करते हैं, और मेंटली फॉर्म में भी वो बढ़ना आरंभ करते हैं। ऐसे ही जब यीशु मसीह छोटा था और धीरे धीरे उसकी एज बढ़ रही थी, तो वो बुद्धि से परिपूर्ण होता जा रहा था। आज एक छोटे बच्चे को भी पता है कि पाप किस तरीके से करा जाता है। कई बार वो अपने मम्मी पापा से झूठ बोलता है, कई बार अपने दोस्तों से या किसी अन्य व्यक्ति से वो बुरी बातों को सीखता है। पर हमें कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, हमें किसके साथ रहना है, ये कई बार हमारी बुद्धि पे भी बहुत निर्भर रहता है। जब हम यीशु के विषय में सीखते हैं कि हर साल, हर वर्ष उसके जो माता पिता थे यीशु मसीह के, वो कहाँ जाया करते थे, वो फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में जाया करते थे। और जब यीशु मसीह 12 साल का हुआ, तब उसके माता पिता यीशु को लेकर यरूशलेम में गए। पर वहां पर एक घटना घटती है, यीशु मसीह खो जाते हैं मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह खो जाते हैं तो उसके माता पिता उसको ढूंढते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर यीशु मसीह उनको कहीं भी नहीं मिलते। पर क्या होता है, एक अद्भुत बात होती है, यीशु मसीह उन्हें जब मिलते हैं तो क्या होता है, वो कुड़कुड़ाते हुए अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे। और ये बात उसकी माता यीशु को बताती है कि हम तुझे कुड़कुड़ाते हुए ढूंढ रहे थे। जब हम पढ़ते हैं इसमें, इसके लूका 2 के 48 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, उसने कहा, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं। पर जब वो उसे ढूंढते हैं तो कहाँ पाते हैं? आराधनालय में पाते हैं। कहाँ, किन लोगों के बीच में यीशु उठ रहा था, बैठ रहा था? एक अद्भुत बात हम देखते हैं, इसमें लिखा है 47 वर्ष में, जितने उसकी सुन रहे थे वह सब उसकी समझ, उसके उत्तरों से चकित थे। और वो कहाँ बैठा हुआ था?
उद्देशकों के बीच में बैठा था, जो उपदेश दिया करते थे, परमेश्वर की बातों को बताया करते थे। आज ये महत्वपूर्ण है आप सब माँ बाप के लिए कि आपका बच्चा किसके बीच में उठ रहा बैठ रहा है। वो कहाँ बैठा हुआ था? परमेश्वर के भवन में। और अपनी माता से एक अद्भुत बात कहता है, तुम मुझे इधर उधर क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो अपने पिता के भवन में था। क्या तुम नहीं जानते थे? इस बात को जब यीशु मसीह बताते हैं तो उसकी माता नहीं समझ पाती। आज जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चे जब आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे। अनुग्रह कैसे आएगा? आज्ञाओं को मानने से आएगा, जैसे यीशु के अंदर था। यीशु कहाँ बैठा हुआ था? आराधनालय में, उपदेशकों के बीच में बैठा हुआ था और ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर रहा था या पूछ रहा था कि उसकी बातों को सुनकर जो सुनने वाले लोग थे वो चकित हो गए थे। और यीशु मसीह बढ़ रहा था। जब हम लूका 2 के 52 वर्ष में पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। अब यीशु किस में बढ़ रहा है? परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में। अब प्रियो, ये एक इंपॉर्टेंट बात हमें सीखनी है कि हम इस बात को कैसे सीख सकते हैं और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह हम पर कैसे आ सकता है। क्योंकि यदि आज आपके ऊपर परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह है तो आप एक ब्लेस्ड पर्सन है। आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं और आप एक भले व्यक्ति बन जाते हैं। हम देखते हैं ये कैसे होगा जब हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसके 3 अध्याय के पहले पद से जब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। इसमें लिखा है युवकों को सलाह, जवानों के विषय में लिखा है, उनको कैसे सलाह हमें देनी है। जैसे यीशु मसीह था, वो कहाँ पाया गया? आराधनालय में पाया गया। और डीलडौल में परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। पर कैसे बढ़ेंगे ये सीखना आरंभ है। मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। 3 अध्याय में नीति वचन के पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि परमेश्वर पिता की शिक्षा को हमें नहीं भूलना है। यदि आज मैं और आप परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलते तब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरी, इसमें लिखा है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। कहाँ पे रखना है? अपने हृदय में। हृदय में हम कुछ भी नहीं रखते मेरे प्रियो, हम किसी खास, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को अपने हृदय में रखते हैं। आज युवकों क्यों परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है? मैं एक दास को सुन रहा था, एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कि आज परमेश्वर का जो वचन है वो जवानों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हैं। आज उन्होंने अपने हृदय में अपनी गर्लफ्रेंड को रखा है। क्यों? यदि आज आपके हृदय में बहुत बुरी बुरी चीजें रखी जाएंगी, अन्य अन्य चीजें रखी जाएंगी, तो कैसे परमेश्वर की आज्ञा आप रख सकते हो? जब आपका हृदय पहले से ही बहुत सारी बुरी चीजों से भरा हुआ है तो कैसे आप परमेश्वर की आज्ञा रख सकते हैं? या तो आप परमेश्वर की आज्ञा रख सकते हैं या संसार की व्यर्थ चीजों को और बातों को अपने हृदय में रख सकते हैं। पर कैसे? जब आपका हृदय खाली होगा, जब आपका हृदय एम्प्टी होगा, तब आप कहाँ रखेंगे? परमेश्वर की आज्ञाओं को रखेंगे। और यदि, मेरा यकीन जानिए, आपने परमेश्वर के अपने हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखा है ना, तो कोई व्यर्थ चीज आपके हृदय में नहीं रह सकती। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। कहाँ पर? कहीं और नहीं, सर में नहीं कहता, वो तुम्हारी छाती में, सीने में नहीं कहता, पेट में नहीं कहता, और किसी शरीर के अंग में नहीं। क्या मांगता है परमेश्वर? दिल मांगता है। क्योंकि हम दिल की गहराइयों से क्या करते हैं? उससे प्यार करते हैं। किसी से भी प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं। यदि हम किसी से प्यार करते हैं ना और दिल से नहीं करते तो वो प्यार झूठा है मेरे प्रियो। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। हमें कहाँ रखना है? उसकी आज्ञाओं को यहाँ रखना है। सारी व्यर्थ की चीजों को, सारी बातों को अपने हृदय से हमें निकालना है। दूसरे पद को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। कितनी अद्भुत बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, लंबी उम्र को तू जीने पाएगा और तू अति कुशल से रहेगा। आप खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो परमेश्वर की शिक्षा को आपको नहीं भूलना, उसकी आज्ञाओं का आपको पालन करना है। तब आप एक लंबी आयु जीने पाएंगे, खुशल से रहने पाएंगे। और लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। जो गले का हार होता है ना मेरे प्रियो, वो सीने से लगा हुआ रहता है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, हमारे सीने से लगा रहता है। ऐसे ही परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को हमें अपने सीने से लगा के रखना है। वो अलग हुई ना तो पाप आपके दिल में एंटर कर जाएगा। पर यदि
आपके दिल में परमेश्वर की आज्ञा है और सीने से लगा हुआ है, तो हो नहीं सकता कि आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग कर पाए। हालेलुया। और एक अद्भुत बात हम सीखेंगे, क्या लिखा है, और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेना। आपको अपने हार्ट पर परमेश्वर की आज्ञाओं को लिख लेना है, क्योंकि यदि आज आप अपने हृदय रूपी पट्टियों पर परमेश्वर की आज्ञाओं को लिख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जब ऐसी बातें होना आरंभ होंगी जो आपको दुख पहुंचा सकती हैं, आपको पाप में गिरा सकती हैं, पर यदि आपने आज अपनी हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रख रखा है तो कोई भी पाप, कोई भी समस्या या कोई भी तकलीफें आपको परमेश्वर के प्रेम से या उसकी आज्ञा पालन करने से नहीं रोक सकती। और तब लिखा है, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। यदि आज आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहता है, पर कब होगा? और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह कब पाएगा? जब हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलेंगे, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लेंगे, रखे रहेंगे, तब होगा। ऐसा ही हुआ कुछ यूसुफ के जीवन में। एक बात को हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, आपने सब ने यूसुफ की कहानी को पढ़ा होगा, और जब हम यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं, एक बार हम फिर से निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 39 चैप्टर, और जब हम दूसरे वर्ष से उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था। कहाँ पर रहता था? मिस्र स्वामी के घर में वो रहता था, और वो बेचा गया था। कहाँ पर? मिस्रियों के हाथ में बेचा गया था। और लिखा है, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। एक अद्भुत बात हम यहाँ पर सीखते हैं, यहोवा उसके साथ साथ रह रहा था। यदि आज आपके और मेरे साथ यहोवा है ना, तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपके और मेरे साथ न रहे। और लिखा है कि वो क्या हो गया? भाग्यवान पुरुष हो गया। और तीसरे वर्ष में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। वो देख रहा है, क्या? उसका स्वामी देख रहा है कि यहोवा किसके साथ? यूसुफ के साथ साथ रहता है, और जो काम भी यूसुफ करता है उसमें सफलता उसको प्राप्त होती है। यदि आज आप ऐसे कामों को कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपको ऐसे काम करने हैं जो परमेश्वर को पसंद आते हैं, उसको ग्रहण योग्य है, तब परमेश्वर आपके सारे कामों को सफल करेगा। और क्या हुआ? यूसुफ के सारे काम सफल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। और आगे देखते हैं, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, जब यहोवा आपके साथ है तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह की दृष्टि आप पर होती है। अब जब परमेश्वर आपके साथ है तो क्या हुआ? पोतीपर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और क्या करा उसने? जब अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई तो हम देखते हैं, और वो क्या करता है, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, सब कुछ उसके हाथ में, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। कब? जब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। पर कब हुआ ये सब? जब यहोवा उसके साथ साथ था। पर एक अद्भुत बात को हम देखते हैं कि सारे काम यूसुफ करता था, उसमें सफलता प्राप्त कर रहा था। और यूसुफ के विषय में लिखा है यहाँ पर, जब हम छठे पद को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। कैसा था? सुंदर था और रूपवान। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, यूसुफ वॉज वेल बिल्ड एंड हैंडसम। बहुत खूबसूरत व्यक्ति था, हट्टा कट्टा व्यक्ति था। और क्या हुआ? पोतीपर की जो पत्नी थी, उसने उसके साथ क्या बोला? उसको बोला कि मेरे साथ सो। पर यूसुफ ने क्या करा? इनकार किया। और एक अद्भुत बात हम देखते हैं यहाँ पर, कितनी अद्भुत बात यूसुफ बोलता है। 39 के 9 वर्ष को जब हम बोलते हैं, इसमें लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। कितनी अद्भुत बात है। क्या आज आप पर जब प्रलोभन आता है या आप पर ऐसी बातें आती है तो आप नो बोलना जानते हैं? कई बार हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्या बोलते हैं कि नहीं ये भाई या ये बहन नाराज हो जाएगा, हम ऐसा काम कर लेंगे। पर आपको नो बोलना आरंभ करना है। उस पाप को वो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि मैं यदि ये पाप करूंगा तो मैं परमेश्वर का अपराधी बन जाऊंगा। और ये सब कुछ हुआ जब उस पर दोष लगाया गया, उसे बंदी गृह में डाला गया। तब क्या होता है? हम एक अद्भुत बात को देखते हैं, जब 39 के 21वीं वर्ष को देखते हैं, इसमें लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। अब यहोवा उसके साथ हमेशा बना रहता है। पर कब? जब हम सही चाल को चलते हैं। यूसुफ खरा बना रहा, उसने कोई कुछ नहीं बोला कि मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया है या मुझे बंदी गृह में डाल दिया गया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो चुपचाप रहा।
वचन कहता है ना, चुपचाप रहो और परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखो, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखो। वो चुपचाप रहा और परमेश्वर उसके साथ था। और आगे हम देखते हैं, और उस पर करुणा की। परमेश्वर ने किस पर? यूसुफ पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। जब यहोवा आपके और मेरे साथ है, तो मैं फिर से एक बात को कहना चाहता हूं कि हो नहीं सकता कि आपके और मेरे साथ परमेश्वर है तो मनुष्य के अनुग्रह की दृष्टि हम पर ना हो। पर कब? जब यहोवा हमारे साथ रहता है। और एक अद्भुत बात को हम देखते हैं कि आज क्यों परमेश्वर हमारा साथ छोड़ता है। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं और आप या और भी बहुत सारे लोग पापों को नहीं छोड़ना चाहते। यदि आज आप पापों को छोड़ने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर भी आपको नहीं छोड़ने वाला, परमेश्वर आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। पर कब? जब पाप को छोड़ेंगे। और आगे हम इस बात को देखते हैं, इसके 22वें वर्ष को देखते हैं। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वह करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज क्यों अनुग्रह हो रहा है मनुष्य का? क्योंकि परमेश्वर साथ है। और क्यों यूसुफ की बात जेल भी में मानी जा रही है? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना नहीं छोड़ा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। आज क्यों लोग आपकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे? क्योंकि आपने भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है। यदि आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है, तो लोग भी आपकी आज्ञा को मानेंगे। क्या सीखते हैं हम इस वचन से? कि लोग बंदीगृह में भी यूसुफ की आज्ञाओं को मान रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि अनुग्रह उस पर हो रहा है। किसका? मनुष्य का। परमेश्वर उसके साथ है। आज परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। पर कब? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, आप उसकी विधियों पर चलोगे, और आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे। आइए प्रिय, हम प्रार्थना में मिलेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आज के वचन को सुना है, सीखा है, जाना है प्रभु, वो अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके प्रभु। परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा हमने सीखा है कि हम कैसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर। जब हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे मेरे प्रभु, हर वो काम करेंगे जो आपकी दृष्टि में ठीक है, सही है, हर उस काम से दूर होंगे प्रभु जो आपको ग्रहण योग्य नहीं है, आपको नहीं भाता, आपको पसंद नहीं है प्रभु। ऐसे सारे कामों को हम छोड़ेंगे प्रभु। सभी आपके बेटे और बेटियां परमेश्वर उन सभी कामों से दूर होने पाएं जो आपको पसंद नहीं है, और सभी उन कामों को करने पाएं जो आपको पसंद है मेरे प्रभु। और ये मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ते और बदलते चले जाएं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु, आप इन्हें बढ़ाएं, आप इन्हें आशीषित करें, आप इन्हें फलवंत करें प्रभु। ये प्रार्थना के जीवन में प्रभु वचन पढ़ने में निरंतर परमेश्वर तत्पर और तैयार रह सके परमेश्वर। आपकी इच्छा योजनाओं को ये पूरा कर सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, यदि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात करी होगी, तो आप इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष मिलने पाए। और यदि आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आपके स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बता सकते हैं, अपने शहर का नाम बता सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।